हेलो दोस्तों, आज की कहानी है इश्क का जादू, जिसका ये पार्ट 48 है। अगर आपको ये कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। राजीव, रुको, तुम कहीं नहीं जाओगी। निहारिका, क्या तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाओगी? मुझे पहले परी से ज़रूरी बात करनी है। निहारिका, मुझे भी तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। बात तुम्हारे पापा के बारे में है। परी, आप दोनों बात करिए, मैं जा रही हूँ। राजीव परी का हाथ पकड़कर, तुम्हें यहाँ से जाने के लिए अभी तक किसी ने नहीं बोला है, चुपचाप खड़ी रहो। निहारिका की तरफ देखकर, तुम्हारे हाथ में यह बैग? निहारिका, हाँ, मैं तुम्हारे पास आ रही थी और लंच टाइम भी हो गया तो मैंने सोचा क्यों ना साथ में खाना खाते हैं। परी, तुम भी आओ ना, साथ में खाना खाते हैं। परी, नहीं, आप दोनों खाओ, मुझे रोहन ने बुलाया है। राजीव इतना सुनते ही रोहन को फ़ोन करके केबिन में आने के लिए बोलता है। 5 मिनट बाद रोहन केबिन में आता है। रोहन, हाँ भाई, आपने बुलाया? और सामने निहारिका को देखकर थोड़ा हैरान हो जाता है। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निहारिका, मैं राजीव के साथ लंच करने आई थी और परी भी यही थी, तो मैंने उससे भी साथ में लंच के लिए बोला, लेकिन उसने बोला तुम्हें शायद उससे ज़रूरी काम है। रोहन, अरे सब लोग साथ में लंच करने के लिए बोल रहे हैं तो एक काम करते हैं, सब बाहर जाकर लंच करते हैं ना। राजीव, बाहर जाकर? इतना फ्री टाइम है अभी? रोहन, कम ऑन भाई, थोड़ी देर की तो बात है, और वैसे भी अभी तक मेरी नई भाभी ने मुझे ट्रीट नहीं दी है ना निहारिका भाभी? इस बात पर राजवीर रोहन को टोकता है। रोहन, ऐसा कुछ नहीं है। रोहन, ठीक है, जल्दी चलिए, पेट में चूहे दौड़ रहे हैं, चलो परी। इतना बोलकर रोहन परी के कंधे पर हाथ रखकर उसे वहां से ले जाता है। राजवीर, रोहन, परी और निहारिका चारों होटल में लंच करने के लिए जाते हैं। राजवीर, निहारिका आगे चल रहे होते हैं और रोहन, परी उनके पीछे। राजवीर निहारिका के थोड़ा सा आगे जाती ही परी रोहन को रोकती है। परी, रोहन, तुमने यहाँ आने के लिए हाँ क्यों बोला? तुम्हें पता है निहारिका ने खुद आगे होकर मुझे यहाँ साथ आने को बोला है। पता नहीं, लेकिन मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। रोहन, क्यों टेंशन ले रही हूँ, मैं हूँ ना तुम्हारे साथ। चलो अब, वरना खाना ठंडा हो जाएगा और हम यहीं खड़े होकर बातें करते रहेंगे। रोहन और परी भी अंदर जाकर राजवीर निहारिका के सामने वाली चेयर पर बैठ जाते हैं। निहारिका रोहन और परी को एक साथ देखकर बोलती हैं, पहले मुझे तुम दोनों का साथ देखकर थोड़ा अजीब लगता था, लेकिन अब मुझे सब समझ आ गया है। रोहन, मतलब क्या समझ आ गया है? निहारिका, परी की फाइनेंशियल हालत देखकर अब लगता नहीं है कि उसे इस ऑफिस में काम करने की ज़रूरत है। उसे इस ऑफिस में तो क्या, पूरी ज़िंदगी कहीं भी काम करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन वह अभी भी इस ऑफिस में है तो सिर्फ तुम्हारे लिए। रोहन, पूरी ज़िंदगी काम ना करना पड़े, इससे क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कहना क्या चाहती हो? परी के पास अचानक से बहुत सारे पैसे आ गए हैं? राजवीर इशारे से निहारिका को चुप रहने के लिए बोलता है, लेकिन निहारिका राजवीर को इग्नोर कर देती है। निहारिका, अरे हाँ, तुम्हें तो पता ही नहीं है। चलो मैं बता देती हूँ। तुम्हारे बड़े भाई से ब्रेकअप होने के बाद इसने तुम्हारे पापा से उस चीज़ के लिए पैसे मांगे और जब पैसे मिल गए तो अब ये तुम्हारे साथ है। अमीर घर के लड़कों से पैसे कैसे निकलवाने हैं परी को बहुत अच्छे से आता है। रोहन, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है, क्या बोले जा रही है तुम? यह सब झूठ है। राजवीर, निहारिका प्लीज़ अपनी बकवास बंद करो यहाँ पर। परी, हाँ यह सच है, मुझे पैसे मिले हैं, लेकिन मेरा और रोहन का क्या रिश्ता है, मैं तुम्हें यह समझाना ज़रूरी नहीं समझती, तो अपने ये घटिया खेल मुझसे दूर रखना। इतना बोलकर परी वहाँ से चली जाती है और रोहन भी उसके पीछे पीछे जाता है। रोहन, परी रुको, बात सुनो मेरी। परी, मेरे पीछे मत आओ रोहन,
निहारिका ने अंदर जो कुछ भी बोला वह सब सच है। तुम्हारे पापा ने मुझे पैसे दिए हैं, लेकिन रोहन रोहन बस परी, आगे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। मैंने तुमसे कहा था कि मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा और मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। तुम कभी कुछ गलत नहीं कर सकती और मैं अपने दोस्त को बहुत अच्छे से जानता हूँ परी। रोहन लेकिन मैं तुम्हें समझा सकती हूँ। रोहन, तुम्हारे चेहरे पर उदासी नहीं, मुस्कुराहट अच्छी लगती है। अच्छा चलो स्माइल करो, वरना मैं तुम्हें गुदगुदी करूँगा। इस बात पर परी हल्का सा हंस देती है। रोहन मुस्कुराती हुई परी को बोलता है, अच्छा वैसे परी, अब तो तुम बहुत अमीर हो गई हो, तो तुमने सोचा तुम उन पैसों का क्या करूँगी? परी, मतलब? रोहन, मतलब यह कि कल तुम और मैं शॉपिंग मॉल जाएंगे और बहुत सारी शॉपिंग करेंगे, ठीक है? चलो अब चलते हैं यहाँ से। राजवीर गुस्से में निहारिका को बोलता है, अब अच्छा लग रहा होगा ना तुम्हें परी को परेशान करके? निहारिका, तुम अभी भी उस परी की तरफदारी कर लो, जबकि तुम्हें पता है वह बस पैसों के पीछे पड़ी रहती है। मुझे तुम्हारी चिंता है राजवीर। राजवीर, यह मेरे और परी के बीच की बात है, तुम्हें इसमें बीच में आने की क्या जरूरत थी? निहारिका, कैसी जरूरत नहीं थी? तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो राजवीर। राजवीर, क्या बॉयफ्रेंड और तुम्हारा? प्लीज निहारिका, यह सब बातें कब बंद करूँगी तुम? इतना बोलकर राजवीर वहाँ से जाने लगता है। निहारिका उसका हाथ पकड़ उसे रोक देती है। राजवीर गुस्से में उसका हाथ अपने हाथ से अलग करता है और वहाँ से चला जाता है। अगली सुबह परी तैयार होकर ऑफिस आती है और बिल्डिंग के बाहर उसे रोहन मिल जाता है। रोहन, परी अंदर कहाँ जा रही हो? भूल गई क्या तुम? परी, क्या हुआ? रोहन, मैंने कहा था ना आज हमें शॉपिंग करने जाना है, तो तुम आज मेरे साथ चलो। परी, लेकिन रोहन ऑफिस। रोहन, ऑफिस यही है, कहीं भागा नहीं जा रहा, तुम चलो मेरे साथ। और रोहन परी को लेकर गाड़ी में जाता है। रोहन परी मॉल में जाते हैं, खूब सारी शॉपिंग करते हैं। रोहन, परी एक काम करो, तुम यह वाले बैग ले लो, ये ड्रेस ले लो, यह मेकअप के सामान ले लो, ये सारे शूज ले लो, यहाँ जितना सामान है सब ले लो। परी, इतनी सारी चीज़ें का मैं क्या करूँगी? कभी परी सामने देखती है तो उसे रोहन की जगह राजवीर नजर आता है और उसे वह दिन याद आ जाता है जब राजवीर भी उसे इसी तरह शॉपिंग करवाने लेकर आया था। और इस बात को याद करके परी अचानक उदास हो जाती है। रोहन, क्या हुआ परी, तुम अचानक उदास क्यों हो गई? अगर तुम्हें यह सामान पसंद नहीं आ रहा तो हम दूसरी दुकान पर देख सकते हैं। परी, नहीं ऐसी बात नहीं है रोहन, मेरा बस अभी शॉपिंग करने का मन नहीं है, अभी ऑफिस चलते हैं ना प्लीज़। रोहन, ठीक है चलो, मैं तुम्हें ऑफिस छोड़ देता हूँ। रोहन परी को ऑफिस की बिल्डिंग के बाहर उतार कर वहाँ से चला जाता है। परी बिल्डिंग के अंदर आती है और सामने से आती हुई एक लड़की से पूछती है, सुनो राजवीर सर ऑफिस आ गए क्या? वह लड़की उससे जवाब देती है, मैंने देखा नहीं, शायद अभी तक नहीं आए। यह सुनकर परी थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। परी आगे बढ़कर लिफ्ट की तरफ जाती हैं और देखती हैं कि लिफ्ट बंद होने वाली है। वह जोर से आवाज़ लगाकर लिफ्ट रोकने के लिए बोलती है, लेकिन जब तक वह लिफ्ट के आगे पहुंचती हैं तो सारे लोग लिफ्ट के अंदर जा चुके होते हैं और लिफ्ट का गेट बंद हो रहा होता है। और तभी उसे लिफ्ट में सारे लोगों के बीच में राजवीर नजर आता है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। परी, थैंक गॉड मैं इस लिफ्ट में नहीं गई, कोई ना दूसरे लिफ्ट आने का वेट करती हूँ। तभी परी देखती है उस लिफ्ट का दरवाज़ा वापस खुलता है और सारे लोग बाहर चले जाते हैं। राजवीर लिफ्ट में से परी को अंदर आने के लिए आवाज़ लगाता है, राजवीर, परी अंदर आ जाओ, हाँ मना करने की मत सोचना। और परी को ना चाहते हुए भी लिफ्ट में राजवीर के साथ अकेले जाना पड़ता है। परी लिफ्ट के अंदर जाती है और लिफ्ट का दरवाज़ा बंद हो जाता है। राजवीर, तुम मुझे अवॉइड क्यों कर रही हो?
परी, नहीं तो लिफ्ट में बहुत सारे लोग थे, इसीलिए मैं अंदर नहीं आई। राजवीर, अभी लिफ्ट में कोई नहीं है, फिर भी मुझसे इतनी दूर क्यों खड़ी हो? मेरे पास आकर खड़ी रहो। परी, नहीं, मैं यहाँ ठीक हूँ। राजीव परी का हाथ पकड़ उसे अपने करीब खींच लेता है और उसे लिफ्ट की दीवार पर लगाकर उसके दोनों साइड अपने हाथ रख देता है। राजवीर, मुझसे दूर क्यों भाग रही हो? मैं कोई भूत दिख रहा हूँ तुम्हें? परी, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। राजवीर, कल तुमने निहारिका को कोई जवाब क्यों नहीं दिया? परी, इस बात का कोई जवाब नहीं देती। राजवीर, क्यों कर रही हो तुम मेरे साथ ऐसा? मानता हूँ मेरी गलती है, लेकिन मुझसे नहीं सहन हो रही तुम्हारी नाराजगी। इतनी बार कोशिश कर चुका हूँ तुमसे दूर रहने की, पर जितना दूर जाना चाहता हूँ उतना ही तुम्हारे करीब आ जाता हूँ। राजीव को इतना करीब देखकर परी की बोलती बंद हो जाती है। परी मुश्किल से कुछ बोलने के लिए अपना मुंह खोलती है, लेकिन राजीव अपनी अंगुली को उसके होठों पर रखकर उसे चुप करा देता है और परी का हाथ ले जाकर अपने दिल पर रख देता है। राजीव, ध्यान से महसूस करो मेरी इन धड़कनों को। तुम्हारे पास होता हूँ तो जिंदा होने का एहसास होता है। क्यों हो रहा है मेरे साथ ऐसा? आखिर क्या रिश्ता है मेरा और तुम्हारा? कोई अगर तुम्हें कुछ गलत बोलने की कोशिश करता है तो मेरा खून खौल उठता है। आखिर क्यों? परी का हाथ जैसे ही राजीव के दिल पर जाता है, परी अपनी आंखें बंद कर लेती है और अचानक से परी को एक जोर से झटका लगता है और वह राजीव से अलग हो जाती है। परी अचानक से कांपने लगती है और उसके हाथ से अलग तरह की रोशनी निकलने लगती है, जैसे बिजली की 40 वोल्ट का झटका लग रहा हो, जैसे वह अपना जादू कंट्रोल नहीं कर पा रही हो। राजीव कहीं यह सब न देख ले, इस बात से डरकर परी अपने हाथ पीछे कर लेती है और लिफ्ट के कोने में बैठ जाती है। राजीव परी को इस तरह से कांपता देख उसके पास आता है। राजीव परी के गालों पर अपना हाथ रखता है। परी, क्या हो गया तुम्हें अचानक से? तुम कांप क्यों रही हो? तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है। परी राजीव को धक्का देकर अपने आप से दूर करती है। मुझसे दूर रहो राजीव, अभी मेरे पास मत आओ प्लीज़, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाना चाहती। परी आंखें बंद करके अपने आप को शांत करने की कोशिश करती है, लेकिन उसकी कोशिश नाकाम हो जाती है और वह अपना हाथ लिफ्ट की दीवार पर लगाती है और उसके हाथ से निकलती हुई एनर्जी जैसे ही लिफ्ट पर लगती है, एक जोर का झटका लगता है और लिफ्ट रुक जाती है। राजीव और परी लिफ्ट के अंदर फंस जाते हैं। धीरे धीरे परी की तबीयत ज़्यादा बिगड़ने लगती है।